जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार। करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में बीते दिन मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला। रायपुर सहित कई जिलों में धूल भरी आंधी उठी, गरज चमक के साथ बरसात हुए और छींटे पड़े, जिसकी वजह से बिजली भी गुल रही। इसके अलावा बात करें तो इसके बारे में हमने आपको पहले से ही सूचना बता दिया था। छत्तीसगढ़ में चल रही लू के बीच राहत के छींटे पड़े हैं। रायपुर सहित दुर्ग सहित कई जिलों में 4 बजे के बाद धूल भरी आंधी उठी और उसके बाद गरज चमक के साथ बरसात भी शुरू हो गई। इसकी वजह से मौसम में पूरी तरीके से बदलाव आ गया है। वहीं कोरिया जिले की बात करें, जहां पर बीते दिन सुबह हल्की बरसात भी दर्ज की गई। राजधानी रायपुर में बात करें तो दिन की शुरुआत तेज धूप के साथ हुई थी, लेकिन दोपहर आते आते यहाँ बादल छा गए। उसके बाद तेज आंधी चली। इसके वजह से सड़कों की धूल आसमान में छा गई। अचानक दृश्यता कम हो गई और बूढ़ा तालाब के पास प्रदर्शनकारियों के टेंट इसी वजह से उड़ गए। कई कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना भी बंद पड़ा। ऐसे में कुछ जगहों पर पेड़ों की डाल टूटने की भी खबर है। आंधी की वजह से शहर के कई हिस्सों में बिजली कट गई और इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तकरीबन आधे घंटे की आंधी गरज चमक के साथ हल्की बरसात भी शुरू हो गई। भिलाई और कोरिया जिले में भी बरसात हुई है। वहीं आंधी पानी की वजह से तापमान भी कम हुआ है। शाम तक प्रदेश के अधिकांशतः केंद्रों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच चुका था। इस बदलाव की वजह से लोगों को कुछ दिनों के लिए भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना फिलहाल बन रही है। इसके अलावा बात करें तो मौसम विभाग ने पहले से ही संभावना जताई थी, जिसके बारे में हमने आपको सूचना बता दिया था और इसके अनुसार बताया गया था कि बिलासपुर संभाग के पूर्वी जिले, रायपुर, बस्तर और दुर्ग संभाग के दक्षिणी भाग के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बरसात की भी बात कही गई थी, जो सटीक भी साबित हुई है। छत्तीसगढ़ में बिजली ढांचे का आधुनिकीकरण होने जा रहा है। 12,000 करोड़ खर्च करने जा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार। लो वोल्टेज और पावर कट से मिलेगी मुक्ति। स्मार्ट मीटरिंग फिलहाल अभी नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति के बुनियादी ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा और इसके लिए सरकार तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए RDSS यानी कि रिपैम्प्ड योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रस्तावित प्रीपेड बिजली सेवा की स्मार्ट मीटरिंग को फिलहाल केंद्र सरकार के स्तर पर ही टाल दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक हर्ष गौतम के मुताबिक इस योजना के लिए केंद्र सरकार 60% राशि उपलब्ध कराएगी। विद्युत वितरण कंपनी का योगदान 30% का होगा और शेष 10% का अंशदान राज्य सरकार को करना है। योजना को 2 चरणों में पूरा करना है। पहले चरण की बात करें तो बिजली लाइन एवं उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मरम्मत से लेकर के नई बिजली लाइन बिछाने और ट्रांसफार्मर आदि के काम होने जा रहे हैं। इसके अलावा योजना के दूसरे चरण में विद्युत प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन के कार्य किए जाएंगे। सिटी बसों के संचालन से एक बार फिर से निगम को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन खड़े कर ही लगभग जो अधिकतर जो गाड़ियां हैं, सिटी बसें हैं, वो यहां पर खंडहर हालत में दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार की अर्बन ट्रांसपोर्ट योजना के तहत सस्ते ट्रांसपोर्ट के लिए शुरू की गई सिटी बस की योजना फेल साबित होती दिख रही है। दरअसल बात करें तो लगभग जो है करोड़ों की लागत से यह योजना शुरू की गई थी, लेकिन बात करें तो जिले में सिर्फ 70% जो बसें हैं वो उपलब्ध कराई गई। उनमें से बात करें तो अधिकतर जो यहाँ पर बसें हैं वो यहाँ पर जर्जर हालात में दिखाई दे रही है। ठेका एजेंसी इसका टायर तक नहीं बदल पा रही है। इधर इन बसों को खरीदने के लिए बात करें तो सरकार ने कई जो है सहायता राशि उपलब्ध कराई थी। अर्बन पब्लिक सर्विस सोसाइटी की ओर से कहा गया था कि यह पैसा निगम को वापस कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक न पैसा इनको मिल सका है और न ही मिलने की उम्मीद है। वहीं बसें बंद होने की वजह से यात्रियों को तो परेशानियां हो ही रही है और अब निगम आयुक्त ने एक बार फिर से सिटी बसों को दुरुस्त कर संचालन करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है और देखना ये होगा कि ये प्रस्ताव आखिरकार मंजूरी मिलती है और अगर मंजूरी मिल जाती है तो कितने दिनों बाद जमीनी स्तर पर इन बसों का संचालन वापस से ठीक ठाक हालत में शुरू होगा। रविशंकर विश्वविद्यालय की परीक्षा की तारीखों में बदलाव हुआ है। 3 की जगह अब 13 मई को आयोजित की जानी है परीक्षाएं। दरअसल पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने सोमवार को वार्षिक परीक्षा की तिथियों में बदलाव किया है। अब 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा 13 मई तो करवाई जाएगी, यानी जिन कक्षाओं की परीक्षा 3 मई को होने वाली थी वह अब 13 मई को आयोजित होगी। मिली जानकारी के अनुसार BA और BSc की तीनों वर्ष की परीक्षाएं 3 मई को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब विश्वविद्यालय ने उसमें संशोधन करते हुए
में 13 मई को आयोजित करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक 3 मई को देश भर में ईद मनाया जाएगा और इस दिन देश में अवकाश रहेगा। लिहाजा विश्वविद्यालय ने अपने परीक्षा कार्यक्रमों में बदलाव करते हुए 3 मई को आयोजित होने वाली परीक्षा को स्थगित करते हुए 13 मई को करवाने का फैसला किया है। एक बार फिर से बाजारों में रौनक बढ़ चुकी है। 2 साल बाद वापस से वही खुशियां लौट चुकी है जो कि प्री कोविड के पहले थे। इसके अलावा बात करें तो 25 अप्रैल से अब तक 700 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार हो चुका है। कोरोना के 2 साल बाद ऐसा हो रहा है जब एक साथ 2 खुशियों से बाजार में जमकर उछाल आया है। राजधानी का पारा भले ही 45 डिग्री पहुँच गया हो, लेकिन ईद और शादी की तैयारियों की खरीदारी के लिए बाजार लोगों से यहाँ पर भीड़ से आबाद है। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर केवल राजधानी की, तो यहीं पर ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ठीक इसी प्रकार के माहौल दिखाई दे रहे हैं। शहर के बड़े व्यापारिक संगठनों का कहना है कि साल भर की बिक्री केवल दिवाली में भी उस साल भर का 40% से ज्यादा का कारोबार हो जाता है। वही कोरोना के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब ईद और अक्षय तृतीया की वजह से पूरे साल भर और दिवाली के कारोबार से भी ज्यादा का व्यापार हो रहा है। छत्तीसगढ़ चैम्बर और कैट का दावा है कि 25 अप्रैल से अब तक 700 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार अकेले रायपुर जिले में हो चुका है। मई से शुरू हो रहा शादियों का मुहूर्त जुलाई तक है। शुभ मुहूर्त में कोई पाबंदी नहीं होने की वजह से हर सेक्टर में खरीदारी हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट 25% से बढ़कर के 25 से बढ़कर 50 करोड़ का हो चुका है। वही 50,000 से ज्यादा बाइक, 5,000 कारें बिक रही हैं। इसके अलावा पिछले 2 महीने से हर तरह की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ गई है। दूसरे राज्यों से भी कारोबारी आ रहे हैं और अब नए स्टॉक भी आ रहे हैं। शादी के लिए सभी होटल और रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल बुक होते जा रहे हैं और इस प्रकार के बाजार में उछाल इन दोनों मौकों की वजह से दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अक्ति तिहार के दिन यानी कि आज के दिन माटी पूजन दिवस में होंगे शामिल। खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई भी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज के दिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे इस अवसर पर परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना कर खेत में ट्रैक्टर चलाकर बीज की बुआई करेंगे। इसके अलावा इस मौके पर कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के नवनिर्मित भवन और जैविक दूध उत्पादन हेतु डेयरी का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ डॉपलर वेदर राडार की स्थापना करने के लिए शिलान्यास भी करेंगे। कार्यक्रम में वे किसानों के लिए उन्नत बीज, बायो फर्टिलाइजर एवं कृषि यंत्रों का भी वितरण करेंगे और अक्ति तिहार के गीत की कवि मीर अली को सम्मानित भी करेंगे। इसके अलावा बात करें तो खेत में ट्रैक्टर चला करके यहाँ पर बीज की बुआई होने जा रही है। इसके अलावा डॉपलर वेदर रेडार की स्थापना होने जा रही है जो कि छत्तीसगढ़ शासन की सुराजी गांव योजना के अंतर्गत स्थापित किया जाना है और जिले के प्रमुख गौठानों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। गौठान समितियां स्व सहायता समूहों की सहभागिता से इस कार्यक्रम में सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा कृषि रोजगार मोबाइल ऐप की भी लॉन्चिंग आज के दिन होने जा रही है। सोशल मीडिया पर वार की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। 5 लाख कार्यकर्ताओं को डिजिटल कंटेंट पहुंचाएगी कांग्रेस का आईटी सेल। फेक न्यूज के लिए लेंगे लीगल एक्शन। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव तकरीबन 1.5 साल दूर है, लेकिन कांग्रेस ने सोशल मीडिया वार की तैयारियां कर ली है। इस चुनाव में कांग्रेस के आईटी सेल ने कई रणनीतिक तैयारियां तेज की है। कोशिश व्हाट्सएप के जरिए सीधे नेटवर्क पार्टी के 5 लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने की है। आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष जयवर्धन बिस्सा के मुताबिक अभी से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया कंटेंट पहुंचाने का काम हो रहा है। इसके लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सहित दूसरे सोशल मीडिया मंचों तक पहुंच बढ़ाई जा रही है। बूथ स्तर तक इनका नेटवर्क तैयार हो जाएगा और इसके लिए भी वहां कमेटी का गठन करके सक्रिय लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही है। एक दिन पहले आईटी सेल और सोशल मीडिया विभाग की एक रणनीतिक बैठक रायपुर में भी संपन्न हुई है। आंदोलन की गाइडलाइन के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल सामने आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष बोले कि यह काला कानून है। 16 मई को पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग की तरफ से जारी किए गए आदेश ने तूल पकड़ना शुरू कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन पर बैन को अलोकतांत्रिक बताया है। कहा गया है कि किसान, कर्मचारी, मितानिन और राजनीतिक दलों की आवाज को दबाने का प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार इस दमन
आंदोलनकारी फैसले को वापस नहीं लेगी तो भाजपा 16 मई को कलेक्ट्रेट का घेराव करके जेल भरो आंदोलन करेगी। विधायक कौशिक रविवार शाम को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। करबला स्थित पार्टी कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि श्रमजीवियों ने परिश्रम किया, आंदोलन किए, जिसकी वजह से आजादी मिली है और अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने जैसा आदेश जारी किया है। फिलहाल ये सभी बातें कहते हुए दिखाई दिए हैं मीडिया से चर्चा के दौरान। छत्तीसगढ़ में अब चाय की खेती होने जा रही है। असम के बीज से तैयार किए जाएंगे 70,000 पौधे। मैनपाट के 5 हेक्टेयर में चाय की खेती की शुरुआत होने जा रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट की जलवायु चाय की खेती के लिए अनुकूल होने की वजह से यहां इस साल 5 हेक्टेयर में किसानों के खेतों में इसकी खेती की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने तकरीबन 70,000 पौधे जजगा और एक दूसरे की नर्सरी में तैयार किया है। पौधे 1 साल के हो गए हैं और अब बरसात शुरू होते ही इन्हें किसानों को मुफ्त में वितरित किया जाएगा। इन पौधों को तैयार करने के लिए असम से 120 किलो चाय का बीज मंगाया गया था। अधिकारियों का कहना है कि चाय के बीज से जर्मिनेशन यानी कि 50-60% तक हो गया है और बात करें तो पौधे 1 लाख से ज्यादा होते हैं। वही एक पौधे को तैयार करने का ही खर्च 30 रुपए से अधिक लगा है। इस तरह देखरेख में 2 लाख रुपए खर्च हुए हैं। उन्होंने बताया कि चाय की खेती के लिए पहले भी किसानों को पौधे वितरित किए गए थे। चाय के पौधों को तैयार होने में लगभग 4 साल का समय लगता है और इसके बाद चाय का उत्पादन शुरू होता है। मैनपाट में कॉफी के पौधे भी लगाए गए हैं और यहाँ तिब्बती एक्स आर्मी फार्म हाउस में इसके पौधे लगे हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ कॉफी के पौधे कुछ तिब्बतियों ने लाकर लगाया था, जिसमें फल भी लगे थे। आंदोलनकारी को धूप लगी और इलाज के दौरान हो गई मौत। स्कूल सफाई कर्मचारी की हड़ताल। पिछले सप्ताह गरियाबंद लौटा था युवक। स्कूल सफाई कर्मचारी के धरने में पिछले सप्ताह से बैठे एक युवक की तेज गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ गई और उसके बाद वह गरियाबंद लौट गया, जहां आज उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस खबर को धरने पर बैठे लोगों ने ऐसा जाहिर किया है कि जैसे उसकी मौत रायपुर में ही हो गई। इस अफवाह के कारण थोड़ी देर के लिए वहां तनाव फैल गया। बाद में उस युवक के पहले से बीमार होने की बात सामने आई। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के लोकेश्वर साहू ने इसकी जानकारी दी। लोकेश्वर ने बताया कि जिस युवक की मौत हुई उसका नाम किसलाल निषाद है और गरियाबंद में रहने वाले किसलाल निषाद हमारे आंदोलन में शामिल थे। गरियाबंद में एक ही गांव के जो किसलाल निषाद है, ये स्कूल सफाई कर्मचारी का काम करते थे। नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, मगर अब इनकी मौत हो गई है। आज की अंतिम बड़ी खबर की ओर बढ़े। अवैध होंगे वैध, क्योंकि जिस कॉलोनी के सभी प्लॉट बिक चुके हैं और 10% से ज्यादा घर बस चुके हैं, वहीं पर अब नियमित होने जा रही है। नगर निगम अब लेआउट पास कर सकेगा। इसके चलते आउटर में बनी अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण शुरू हो जाएगा। ऐसी कॉलोनियों को प्राथमिकता में दी जाएगी जिनके सभी प्लॉट बिक चुके हैं और जिनमें 10% बसाहट हो चुकी है। नगर निगम को इससे 1 एकड़ की कॉलोनी से 70 से 60 लाख रुपए तक का राजस्व मिलने का अनुमान है। हालांकि यह तभी होगा जब बिना किसी भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव के नियमों का पालन करते हुए अवैध कॉलोनियों का नियमितीकरण किया जाएगा। अवैध कॉलोनियों में प्लॉट या फिर मकान लेकर सुविधाओं से वंचित रहने वाले लोगों को अब बड़ी राहत मिलेगी। लेआउट पास करने का अधिकार टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास था। इसके बाद 2 विभाग के बीच अक्सर खींचतान मची रहती थी। नगर निगम अब ऐसी कॉलोनियों का लेआउट प्राथमिकता से पास करेगा। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस वीडियो को आपको बहुत ही छोटा सा लाइक करना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है जिसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।